अब्बासी खिलाफत की तारीख का एक नाम ऐसा है जो इस्लाम की सुनहरी तारीख के सफ़हात पर जगमगाता है। खलीफा हारून रशीद। उनकी बादशाहत इल्म, अदल ओ इंसाफ और खुशहाली के लिए याद रखी जाती है। लेकिन इंसानी फितरत यह है कि चाहे कोई कितना ही ऊंचे मकाम पर हो, उसका दिल भी एक इंसान का ही दिल होता है, जो महसूस करता है, जो दर्द से भर सकता है, जो दूसरों की तकलीफ देखकर रो भी सकता है। आइए आज मैं आपको हारून रशीद की जिंदगी का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला, ईमान को ताज़ा करने वाला वाकया सुनाता हूं। हारून रशीद की आदत थी कि वे अक्सर आम लिबास में भेस बदलकर रात की तन्हाई में बगदाद की गलियों में घूमते ताकि अपनी रियाया के असली हालात जान सकें। उनके साथ अक्सर उनके वजीर जाफर बरमकी भी होते। एक रात की बात है, आसमान पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, गलियां खामोश थीं, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सन्नाटे को तोड़ती। अचानक इस सन्नाटे को एक ऐसी आवाज ने तोड़ दा जिसने हारून रशीद के कदम रोक दिए। वो आवाज एक औरत के रोने, सिसकने और दुआओं की थी जो दर्द से भरपूर थी। हारून ने फौरन अपने वजीर से कहा, जाफर, ये कौन रो रहा है? चलो उस ओर चलें। दोनों आवाज की जानिब बढ़ाते गए और पहुंच गए एक टूटी फूटी पुरानी सी झोपड़ी के पास। दरवाजे की दरार से झांका तो एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने बादशाह की आंखें नम कर दी। झोपड़ी के अंदर एक कमजोर औरत बैठी थी। उसके सामने उसका छोटा सा बच्चा जमीन पर दर्द से कराह रहा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। मां अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरती और आसमान की तरफ देखकर आंसुओं से भीगी हुई आवाज में कहती, या अल्लाह, मेरा सहारा बस तू है, मेरे बच्चे की जान बख्श दे, मेरी मदद करे मेरे मालिक। हारून रशीद के दिल पर यह मंजर तीर की तरह लगा। उनकी आंखें छलक उठीं। उन्होंने धीमे से कहा, जाफर, हमारे शहर में ऐसा भी दर्द पल रहा है और हमें इसकी खबर नहीं। फिर उन्होंने दरवाजा हल्के से खटखटाया। औरत ने घबराकर दरवाजा खोला और डरते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? हारून ने बेहद नरमी से कहा, घबराओ नहीं बहन, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। औरत की आंखें भर आईं, बोली, मेरे बच्चे की तबीयत कई दिनों से खराब है, इलाज के पैसे नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, हर दरवाजे से लौट आई गई हूं, अब बस अल्लाह का ही सहारा है। यह सुनकर हारून रशीद ने वजीर की तरफ इशारा किया। जाफर ने फौरन थैले से सोने के सिक्के निकालकर उस औरत को दिए। औरत सिक्के देखकर जोर जोर से रोने लगी और दुआएं देने लगी। हारून ने फौरन हुक्म दिया, जाफर, बेहतरीन हकीम बुलाओ और बच्चे का इलाज करवाओ, मैं चाहता हूं इसकी जान बच जाए। अगले दिन हारून ने उस बच्चे का हाल जाना और खबर आई कि बच्चा बेहतर है। हारून रशीद ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने हमें इस नेक काम के लिए चुना। कुछ वक्त गुजरा। एक बार खलीफा हारून रशीद खुद बेहद बीमार पड़ गए। बीमारी ऐसी बड़ी कि हकीमों ने भी जवाब दे दिया। मौत का ख्याल आने लगा। बादशाह के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उन्होंने अपने वजीर फजल बिन रबिया से कहा, ए फजल, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। फजल ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस हालत में कब्रिस्तान क्यों? हारून बोले, मुझे मौत के बाद की हकीकत समझनी है। देखना चाहता हूं उन बादशाहों की कब्रें जो कभी मेरी तरह ताकतवर थे और आज मिट्टी के नीचे अकेले लेटे हैं। शायद इससे मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। हारून कब्रिस्तान पहुंचे और उन कब्रों को देखकर रोने लगे। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ बादशाहों, कहां गया तुम्हारा ताज, तुम्हारा लश्कर, तुम्हारी सल्तनत? देखो आज तुम कितने तन्हा हो। उन्होंने कब्रिस्तान में ही सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांगी, आंसू बहाए और गुनाहों की तौबा की। घर लौटे तो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन इस वाकये ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनका दिल दुनिया की चाहत से आजाद होकर आखिरत की फिक्र में लग गया। खलीफा हारून रशीद की जिंदगी के ये वाकयात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक बादशाह होकर भी उनकी आंखें गरीबों के दर्द पर छलकीं और मौत के ख्याल ने उन्हें आखिरत की तैयारी पर मजबूर किया। यह वाकया हमें बताता है कि जिंदगी सिर्फ दौलत, ताकत और शान नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और आखिरत की फिक्र करना ही असली कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए तैयारी करे, और बेवकूफ वो है जो नफ्स की ख्वाहिशों के पीछे चलता रहे और अल्लाह से उम्मीद रखे बगैर अमल के।
अल्लाह हमें भी सही रास्ते पर चलने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन।